छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के दमदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कंटिन्यू आपके लिए हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की क्लास ले रहे हैं और ये हमारी आज की क्लास जिसमें हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से आपको समास के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे और जो नहीं देख रहे हैं वो बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। समास क्या होता है? देखिए, समास के बारे में जानें इसके पहले हम समास की परिभाषा को समझें कि आखिर समास होता क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्द, जैसे संधि में क्या होता है, वर्ण आपस में मिलता है, लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में जुड़ते हैं एक नवीन शब्द की रचना करते हैं और वही नवीन शब्द क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। अब नवीन शब्द में कुछ भी शब्द हो सकते हैं, है ना, जैसे निशाचर, ये भी एक क्या है भाई, समास है, क्योंकि निषाधन चर दो शब्द आपस में मिल रहा है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। समास के तत्व की बात करें तो समास के कई तत्व होते हैं और इसी से फिर समास शब्द बनता है। एक तो होते हैं विग्रह, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, अर्थात जब एक समास शब्द को तोड़ा जाता है तो वही तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र एक समास है और इसको तोड़ा गया तो राजा का पुत्र बना और यही क्या कहलाएगा, आपका विग्रह कहलाएगा। ठीक है, समस्त पद मतलब समास विग्रह से बना हुआ जो नया शब्द है वह समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद और समास विग्रह में जो पहले वाला शब्द होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है पूर्व पद और बाद के पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद हो जाएगा और जल उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करूं समास के प्रकार की। देखो, हम मुख्यतः समास को 6 भेदों में बांटते हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में समास के प्रकार की बात करूं तो समास के 4 प्रकार होते हैं जो प्रधानता की दृष्टि से होता है। याद रखना, प्रधानता की दृष्टि से समास के 4 प्रकार होते हैं और उसी 4 प्रकार के अंदर ये बटा हुआ होता है। अब प्रधानता की दृष्टि से ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, पूर्व पद प्रधान, और पूर्व पद प्रधान मतलब अव्ययी भाव। दूसरा, दोनों पद प्रधान, जिसमें द्वंद्व समास आता है। तीसरा है दोनों पद अप्रधान अर्थात गौड़, इसमें बहुब्रीहि आएगा। और उत्तर पद प्रधान, इसमें तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय आएगा। अब ये पूर्व पद प्रधान किसमें होगा, दोनों पद प्रधान किसमें होगा, ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी बना हुआ है अभी तक कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहा जाता है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी। तो अव्ययी, इस तरह से सवाल घुमा के पूछा जाता है, याद रखना। जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, दोनों पद अप्रधान हो बहुब्रीहि और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है भाई, तो समास के प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार। अगर भेद की बात आती है प्रश्न, तो समास के 6 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? समास के 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, क्या क्या है ये 6 भेद, इसको भी देखिए। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। समास के प्रकार अगर आया तो 4 प्रकार का होता है प्रधानता की दृष्टि से। समास के भेद आए तो याद रखना समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसको आपको कैसे याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीका, अब वो है अब तक दादा। जी हाँ, ये लाइन, छोटा सा लाइन यदि आपने याद कर लिया तो समास को क्रम से याद रखो। और क्रम से इसलिए मैं बोल रहा हूं, यही आपको बिल्कुल सीरीज में माइंड में क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को। देखिए, अब तक दादा, अ से होता है अव्ययी भाव, ब से होता है बहुब्रीहि, त से होता है तत्पुरुष, क से होता है कर्मधारय, दा से होता है द्विगु और दा से द्वंद्व, द्विगु और द्वंद्व दोनों दादा से। ठीक है, तो ये हुआ 6 प्रकार के समास के भेद। सबसे पहले बात करता हूं अ से अव्ययी भाव। अव्यय
नाम से स्पष्ट है, अव्यय। अव्यय किसको बोलते हैं? जो नष्ट नहीं होता, अर्थात जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, जो नष्ट ना हो, जिसका पहला पद प्रधान हो और नष्ट ना हो, या देखो इसमें क्या होगा, वो अव्यय अव्यय हो, अवयव नहीं अव्यय, अव्यय है ये, याद रखना। तो वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे आजीवन, जीवन भर, आ नहीं, तो ये शब्द ऑटोमेटिक उसमें जब इसको तोड़ रहे हो, आमरण, प्रतिदिन, अकारण, लाजवाब, तो ऐसे शब्द किसमें आएंगे? आपका अव्ययी भाव समास में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दूसरा, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास आता है? अच्छा, इसमें कुछ मैं और एग्जांपल दे देता हूं अव्ययी भाव का, जैसे आजीवन, ठीक है, आमरण, प्रतिदिन, अकारण, लाजवाब, ये सभी। दूसरा आता है बहुब्रीहि, अब तक दादा मैंने कहा ब से बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि इसमें किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करता है, वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। एक चीज याद रखना, बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा? आपका दोनों पद गौण होंगे, अर्थात दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, और जहां दोनों पद अप्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास, अर्थात ये तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। जैसे मिश्र वाक्य जो होता है ना, जो तीसरे अर्थ को बताता है, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो तीसरे अर्थ को बताता है, ठीक वैसे ही बहुब्रीहि है। ठीक है, चलिए देखो, निशाचर, निशाचर, निशा मतलब रात और चर मतलब चरने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला। तो जो रात में घूमने वाला है, अब रात को विचरण करने वाला कौन होता है भाई? राक्षस होता है। देखो, निशाचर रात में घूमने वाला या रात में विचरण करने वाला, इसका अलग अर्थ निकल रहा है, वो है राक्षस। अगला आता है इसमें देवराज। देखो, देवराज कहने का क्या तात्पर्य है? देवराज अर्थात देवताओं के राजा, है ना। तो देवताओं के राजा कौन है भाई? तो क्या हो जाएगा? आपका इंद्र हो जाएगा। तीसरे अर्थ को बता रहा है। अगला देखो, इसी में आता है गिरिधर। गिरि, गिरि मतलब पर्वत या पहाड़ होता है, और धर मतलब धारण करने वाला। तो गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, और पर्वत को किसने धारण किया था? तो कृष्ण ने धारण किया था। इसलिए गिरिधर भी बहुब्रीहि समास में आएगा। अर्थात दो शब्द आपस में मिल रहा है तो तीसरे अर्थ बता रहा है, कोई तीसरा बता रहा है ना। चलिए अगला इसमें है पीतांबर। देखो, पीत अंबर, अब पीत मतलब होगा पीला और अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला है जिसके वस्त्र, अर्थात जो पीला वस्त्र पहनता है, तो कौन पहनता है भाई? पीले वस्त्र तो भगवान विष्णु पहनता है। ठीक है, चलिए अगला है दशानन। दस मतलब 10, आनन मतलब होता है मुख, और 10 है मुख जिसके, किसके 10 मुख हैं? तो रावण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? रावण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो बहुब्रीहि समास के अंदर प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे और तीसरे अर्थ को प्रकट करेंगे और ये दोनों पद जो है अप्रधान होंगे, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है? चलिए तीसरा पर आ जाता हूं। तीसरा है हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में क्या होते हैं पहले समझो। तो तत्पुरुष समास में इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान होता है। पहली बात तो याद रखेंगे, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, और इसे कारक से हम जानते हैं। अक्सर तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह से जानते हैं। 6 प्रकार के तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष 2 होते हैं। ठीक है, चलिए देखो, कारक तत्पुरुष, तत्पुरुष कारक से ही पहचाना जाता है। जैसे देखो, पहला आता है कर्म तत्पुरुष। अब जब हम कारक में जाते हैं, कर्ता ने अरु, कर्म को, कर्म में को आता है, क्या आता है? को। तो शरणागत, शरण को आया हुआ। ठीक है, चीड़ी मार, चीड़ी को मार, तो जहां पर को आया तो वहां पर कर्म तत्पुरुष हो गया। करण तत्पुरुष, तो करण रीति से के द्वारा, देखो से या के द्वारा, ये आता है करण में
तो सुर से कृत, सुरकृत, तो इस तरह से वो करण तत्पुरुष हो जाएगा। संप्रदान, देखो संप्रदान को के लिए, संप्रदान क्या आता है, को या के लिए संबंध है। तो अब जब हम समास को तोड़ते हैं तो को या के लिए आएगा, तो समझ जाओ वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यहां पर हो गया क्या, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, तो यहां पर भी क्या हो गया, संप्रदान। ठीक है। चौथा आता है इसमें अपादान। देखो अपादान, इसमें अपादान में भी से आता है, जैसे करण में से आया और के द्वारा आया, वैसे ही अपादान में भी से आता है। लेकिन यहां पर करण और अपादान में दो अंतर आपको याद रखना है। अपादान का जो से आएगा वो अलग होने के भाव उसमें आएंगे, याद रखेंगे। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, कर्ज मुक्त। ठीक है, इस तरह से आएंगे। अगला है संबंध। अब संबंध तत्पुरुष में क्या आएगा, कैसे जानेंगे कि ये संबंध तत्पुरुष है। संबंध कारक को हम देखेंगे तो का, के, की, रा, री, रे, ये सभी संबंध है। जैसे भारतवासी, तो भारत के वासी, तो यहाँ पर जो के आ रहा है वो संबंध को दर्शाता है, इसलिए भारतवासी जो शब्द है वो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण देखिए, अधिकरण में आता है में पर पे, तो अधिकरण में पर पे जब आता है तो अधिकरण हो जाएगा। जैसे आप बीती, आप में बीती, स्वयं में बीती, तो में आया वहां पर। जैसे लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, तो ऐसे जहां पर में आ रहा है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास को हमें कारक से ही पहचानना है। चलो अगला आ जाते हैं, चौथा भेद, वो है कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में क्या होगा, देखिए उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय में हमेशा तुलना होगी, याद रखना, किसी चीज को लेकर तुलना जब होगी वहां पर होगा कर्मधारय। तो उपमेय में जब उपमान का संबंध होता है, इसमें देखो संबंध बताया जाएगा, तुलना कहें या संबंध कहें, तो यदि संबंध बताया जाए उपमेय और उपमान का, तब वहां पर कर्मधारय हो जाएगा। जैसे नीला है जो अंबर, देखो अंबर की यहाँ पर बात की जा रही है, उनकी प्रशंसा कहें या उनसे संबंध कहें, तो जो अंबर नीला हो वो नीलांबर है। चरण के समान कमल, चरण कमल, कमल के समान नयन, कमल नयन। महादेव, महान है जो देव। नव युवक, नया है वो जो युवक, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। द्विगु समास देखिए, अब द्विगु समास कैसे हो, द्विगु मतलब संख्यावाचक, एक लाइन में माइंड में रखना, द्विगु मतलब संख्यावाचक, मतलब पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होगा, वहां पर द्विगु समास होता है। और एक चीज और याद रखना, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा और वही उत्तर पद संख्यावाचक होगा। ठीक है। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी भी क्या है मेरे दोस्तों, यह एक द्विगु समास है। ठीक है। इसी तरह से पंचवटी में इसके अलावा चौराहा, देखो पंच पांच, उत्तर इसमें शुरू का पद क्या हो रहा है भाई, आपके संख्यावाचक हो रहा है, पूर्व का पद। ठीक है। जैसे चौराहा, इसमें भी पूर्व पद चौरा, चार है ना, त्रिफला मतलब तीन, शताब्दी मतलब 100, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8। तो शुरू का जो पद है पूर्व पद जिसको बोलते हैं, वह संख्यावाचक हो, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, देखो ये भी बहुत सरल है। अब पहले ये जान लो जो द्वंद्व समास है, अब ये द्वंद्व समास किसमें आएगा, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखेंगे। जहां दो पद अथवा या एक संयोजक चिन्ह रहता है, जैसे देश जैसा, जैसे यहां पर दिख रहा है ना, तो इसी शब्द के साथ दोनों पद आपस में जुड़ा होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, कभी जब भी हम माता पिता लिखते हैं
माता पिता तो एक डेश का चिन्ह लगाते हैं, पाप पुण्य लिखते हैं तो चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह जिसको कहेंगे, सुख दुख में चिन्ह लगा है, रुपया पैसा, देव असुर अगर तोड़ेंगे तो ऐसे शब्द जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है द्वंद्व समास? तो बहुत ही सरल है और इस सब को आपको याद कैसे रखना है, एक ही ट्रिक है, अब तक दादा। और अब तक दादा जैसे ही आपने याद कर लिया, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्विगु और द से द्वंद्व। तो अब तक दादा और आपको मैंने सिखा दिया, ये था हमारा वादा। तो भाई इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके समास से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बिल्कुल आप और अच्छे से वीडियो को देखना चाहेंगे तो बार बार देख सकते हैं, क्योंकि जो लॉजिक जो टेक्निक मैंने बताया है ट्रिक के माध्यम से, वो आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे। और साथियों, जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम देख रहे हैं, अगर हमारा ये कंप्लीट हो गया होगा तो मैं पेडागॉजी सेक्शन पर आऊँगा, ठीक है। लगभग हमारा 15-16 वीडियो चलेगा, आपके हिंदी कंप्लीट हो जाएंगे और 2-3 ही क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।